उसी तरह आज विदाउट कॉन्सेप्ट 100% 50,000 के चेक्स जो पुराने पेंडिंग बेरोजगार नौजवान भाइयों के थे और 1 लाख के भी थे, इंशाल्लाह हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती हाईकोर्ट की जानिब से फिटकार के बाद अब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के तकर्रुर की कार्रवाई में तेजी लाने की हिदायत दे दी है। उन्होंने सर्च कमेटी से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नामों की फहरिस्त भी तलब की है। जिन यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर के तकर्रुर किए जाने हैं और जिसके लिए एलामिया जारी किया गया है, उनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, पालमेरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, पुट्टी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी और डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी शामिल है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैदराबाद की तरफ से 127 अफराद को नोटिस की इजराई पर शदीद तनकीद की और इस इदारे की तरफ से वजाहत पर उन्हें खूब लताड़ा। उन्होंने सवाल किया कि आधार कार्ड जारी करने वाले इस इदारे को शहरियत की तनखी का हक किसने दिया है। उन्होंने पुलिस पर जोर दिया कि वो कार्डन सर्च के दौरान लोगों से आधार कार्ड तलब न करे, क्योंकि ऐसी हरकत इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तारीफ में आती है। उन्होंने अरबाब जिम्मेदार से पूछा कि आधार कार्ड इजराई करने वाले अहदेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज वजाहत की कि उसने हैदराबाद के 127 अफराद को उनके दाखिल करदा दस्तावेजात की तनखी के लिए नोटिस जारी की है। इंक्वायरी ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर अमिता बिंद्रू ने एक प्रेस नोट में बताया कि रियासती पुलिस ने शिकायत की थी कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजात दाखिल करते हुए आधार कार्ड हासिल किया है। टास्क फोर्स पुलिस ने गुज़श्ता साल अक्टूबर में भवानी नगर तलाकपट्टे के एक मी सेवा पर धावा करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया था, जिनके पास काफी तादाद में आधार कार्ड बरामद हुए थे। UIDAI की कार्रवाई से पूरे शहर में खौफ और सरासमगी की लहर फैल गई है। इस नोटिस के पीछे क्या साजिश है, इसका खुलासा होना बाकी है। फर्जी दस्तावेजात दाखिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो फिर उन पर क्या कार्रवाई की जा रही जिन्होंने इन दस्तावेजात को कबूल किया और कार्ड जारी किए। यह बताना जरूरी होगा कि IND टुडे ने UIDAI के रीजनल ऑफिस के 2 अहदेदारों से राब्ता पैदा किया था, लेकिन उन्होंने इस मौजू पर बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया था।
सदरनशीन रियासती अखिलती मालियाती कारपोरेशन सैयद अकबर हुसैन ने आज महकमे की तरफ से मुख्तलिफ कोर्सेज की तकमील करने वालों और कर्जे के दरखास्त गुजारों में सर्टिफिकेट्स और चेक्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन की तरफ से मुतादिद स्कीमों को रुबेमल लाया जा रहा है। रोज में माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के ज़रिए से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स जो ब्यूटिशियंस का 100 मेंबर्स को दिया गया है, उसी तरह आज विदाउट कॉन्सेप्ट 100% 50,000 के चेक्स जो पुराने पेंडिंग बेरोजगार नौजवान भाइयों के थे और 1 लाख के भी थे, इंशाल्लाह हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब ने जिस तरह माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के ज़रिए से जिस तरह विदाउट कॉन्सेप्ट बैंक चेक 50,000 का डिस्ट्रीब्यूटर हुए बाद जिस तरह मेरे बेरोजगार नौजवान भाइयों के पास एक खुशी की लहर दिखी और उनके चेहरों पे एक ईद का माहौल दिखा और चीफ मिनिस्टर साहब के हक में दुआ देते हुए गए हैं। और मेरे जिस तरह स्टूडेंट्स खवातीन इस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए से इस तरह कई प्रोग्राम्स ब्यूटिशियंस और कई कोर्सेज आज उन्होंने फ्री हुकूमत की तरफ से दिया गया है। 3 महीने का कोर्स था और अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेनिंग जितने भी माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन से हम जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं वो हम पूरा फ्री दिया जा रहा है। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि गुज़श्ता हुकूमतों ने जब उनकी सब्सिडी कम थी और उनका इतना कवरेज नहीं था, उतना डेवलपमेंट नहीं था, हुकूमत तेलंगाना तहरीर से KCR साहब को गरीबी यहाँ पर तेलंगाना में मालूम है। उसी तरह आज जिस तरह हमारे पास माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम फ्री दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई डिस्ट्रिक्ट्स में भी दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कई मशीन्स हम आज तक 10,000 के वो मशीन्स हम 1 रुपये नहीं लेके 1 रुपये का 100% हम 10,000 की मशीन हम फ्री दिया गया है। उसी तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है और उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 का भी हम जिस तरह KCR साहब SC BCs को दिया गया, उसी तरह माइनॉरिटीज़ को भी दिया गया, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही जितने बचे हुए थे वो तकरीबन चेक्स आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बेरोजगार नौजवानों को दिया गया। ये 1 लाख का दिया या 50,000 का दिया? 1 लाख के थोड़े चेक बाकी थे और 50,000 के बाकी थे। 50,000 के विदाउट बैंक के वो भी दे चुके हैं। इंशाल्लाह जिस तरह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से फाइनेंस से जिस तरह बजट आ रहा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे पास पेंडिंग लोन्स है जो एलिजिबल है वो उनको बराबर हम देंगे इंशाल्लाह। मैं खुद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और फाइनेंस मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह स्टेट में हमारे पास जो डेवलपमेंट्स के ज़रिए से थोड़ा हमारे को फंडिंग जगह थोड़ा लेट हो रहा है। बहरहाल जो एम है हमारा जो हमारे बेरोजगार नौजवानों को देने का है पूरा 100% हम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख के बेरोजगार नौजवान भाइयाँ जिस तरह लोन्स के लिए लगा के हैं कई साल से, अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़े अल्हम्दुलिल्लाह हमको फुल फिलअप किया जा रहा है इंशाल्लाह। उनकी जो उम्मीदें हैं इंशाल्लाह वो उम्मीदों को हम एक खुशहाली में रखेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब से मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुझे जिम्मेदारी दी है उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ। उस जिम्मेदारी के नौजवानों जिस तरह मेरे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ भाइयों को और मेरे ख़वातीन को हम 300 कार भी स्विफ्ट डिज़ायर कार जिस तरह मेरे बेरोजगार नौजवान देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो खरीब भी वो गाड़ियाँ जल्द अन खरीब में वो बेरोजगार नौजवानों को भी आएंगे। क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन को ऑलरेडी दे चुके हैं क्रिश्चियन ये माइनॉरिटी में क्यों रोके रखे? क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के सिर्फ 100 गाड़ियाँ थे वो उनको दे चुके हैं। हमारे पास 20,000 एप्लीकेशंस आए हैं। क्यों आप जानते हैं 300 गाड़ी को 20,000 आए पास इंशाल्लाह उसके बारे में कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें ड्रॉ निकाला जाएगा या CGG की तरफ से लिया जाएगा। कौन भी है तो इंशाल्लाह उनको बराबर दे देगा। और एक भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, फ़कीर सोसाइटी जो हैदराबाद में हम लोग जिस तरह मच्छियों के जो कारोबार करते हैं हमारे मुद्राज भाइयों को यादवों को हम लोग जिस तरह मोपेड गाड़ी TVS मोपेड 50,000 गाड़ी हम फ्री दे रहे थे, हुकूमत जैसा दे रही, उसी तरह आज मेरे फ़कीर भाइयों को भी इंशाल्लाह वो TVS गाड़ी मोपेड भी हम बगैर 1 रुपया लेके उनको हम वो जो कारोबार करेंगे फ़कीर सोसाइटी के उनको भी हम बराबर उनको फ्री मोपेड गाड़ी इंशाल्लाह अनखरीब में वो भी हम हुकूमत के पास देके गए हैं। वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द जब भी फाइनेंस से हमको मंजूरी मिल जाएंगी तो वो भी हम फ़कीर भाइयों के लिए भी वो जल्द में जल्द आपके सामने इस प्रोग्राम रख के मेरे फ़कीर भाइयों को मैं एक अच्छी उम्मीद से हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब का मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करने लगाता हूँ फ़कीर सोसाइटी की तरफ से। जिस तरह आज ख़वातीन
खुशहाली में दिखे कि कई 3 महीने के बाद जो सर्टिफिकेट ले बात उनकी एक जिम्मेदारी बन गई, वो ख़वातीन के लिए भी हम इंशाल्लाह नए लोन्स आएंगे तो बराबर वो ख़वातीन की ब्यूटिशियंस के लिए लोन भी होगा और उनके खदम के उनके कारोबार के लिए भी होगा। तो वो सर्टिफिकेट जब भी बताएंगे तो हम बराबर जब भी टोटल कितने ब्यूटिशियंस को कोर्स में 100 सर्टिफिकेट दिया गया। आज 100 सर्टिफिकेट्स दिया गया है इंशाल्लाह। और जिस तरह लोन्स के भी जो थोड़े पेंडिंग थे उनको भी दिया गया है। 28 चेक्स डिस्ट्रीब्यूटिंग हुए हैं इंशाल्लाह। और जितने भी हमारे पास जो ड्यूज चेक्स है, ड्यू बेरोजगार नौजवान है, इंशाल्लाह धीरे धीरे उनको भी पूरा मुकम्मल वो पहुंचेगा। और मैं तहे दिल से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर ब्यूटिशियन कोर्स ब्यूटिशियंस को हम लोग सर्टिफिकेट देते खाली सर्टिफिकेट चेक नहीं देते सर। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज हबीबुल्लाह नगर शमशाबाद में वाक़े दरगाह हज़रत हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के तहत औकाफ़ी अराजी, क़ब्रिस्तान और जमा मस्जिद का मुआयना किया। उन्होंने दरगाह की औकाफ़ी जायदाद पर गैर मजाज कब्ज़ों की फिलफोर बर्खास्तगी की हिदायत दी। उन्होंने वहाँ मौजूद डिप्टी तहसीलदार की सरजनिश की, जिनकी चश्मपोशी के सबब गैर मजाज कब्जे जारी हैं और दरगाह कमेटी की तरफ से हिसारबंदी के काम में रुकावट खड़ा की जा रही है। उन्होंने कहा कि खाबिज़िन की तरफदारी करने वाले अहदेदारों को मुअत्तल करवाने वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पास तक जाएंगे। हमेशा की तरह वक्फ बोर्ड के अहदेदार मुतालिका दरगाह और औकाफ़ी जायदाद से मुतालिक सरकारी दस्तावेजात अपने साथ लाने से कासिर रहे। मोहम्मद सलीम ने बताया कि औकाफ़ी जायदादों की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है, खासकर सरकारी अमले को फर्ज शिनासी का सबूत देना होगा। इस दौरे में वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद कासिम, रेवेन्यू और पुलिस के अहदेदारों के अलावा मजलिस कायद मिर्जा रहमत बेग, मुकामी हिंदुओं और मुसलमानों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। मुकामी सरपंच श्रीनिवास गौड़ ने मोहम्मद सलीम को इसकी तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। अमानुल्लाह शाह दरगाह के तहत और जामे मस्जिद ग्रेवयार्ड्स इसके तहत है और यहाँ पर इंक्रोच जितना भी है बर्खास्त करना पड़ेगा। हम RDO को, कलेक्टर को एक बुला के एक मीटिंग लेंगे, MRO को, सबको बुला के एक मीटिंग लेके जो है ये इंक्रोचमेंट जो है इसको बर्खास्त करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है जो कंपाउंड वाल का काम चल रहा है इसको रुकाएंगे तो जो ना क्रिमिनल केस भी बुक करा सकते हैं हम, क्योंकि सीधा MRO तहसीलदार वो लोग ठहर के कराना पड़ेगा काम। यहाँ के सरपंच साहब को भी हम बोलेंगे। और दूसरी बात यह है कि वफ़ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ़ रहती, क़यामत तक वफ़ रहती है। फिलों को टेम्पररी अगर कोई डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कराया तो उसको भी हम लोग, हाई कोर्ट का आर्डर है कि जो भी अगर रजिस्ट्रेशन कराया तो उसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग वफ़ प्रॉपर्टी पे। तो हम उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी जो है ना कैंसिलेशन के लिए लेटर देंगे वहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी धंधे पानियाँ करे तो उसको हम क्रिमिनल केस बुक करेंगे, क्योंकि KCR साहब खुद जो है सीरियस लिए हुए वफ़ प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि पहले की गवर्नमेंट अलग थी, KCR साहब की गवर्नमेंट में वफ़ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना बोल के इंडिया में कोई भी सर्वे नहीं कराए। KCR साहब पूरे कलेक्टरों की मीटिंग लेके, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लेके जो है ना वफ़ प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ तेलंगाना स्टेट में है उसको प्रोटेक्ट करना और वो प्रॉपर्टी को सही यूटिलाइज़ करना है बोल के जो है ना KCR साहब भी जो है पहली बार कोई गवर्नमेंट नहीं कराई, KCR साहब की गवर्नमेंट में सेकंड सर्वे हुआ और उसको जो है ना कंपाउंड वाल का काम भी जो है ना जहाँ जहाँ वफ़ प्रॉपर्टी है वो भी जो है ना KCR साहब उसके लिए भी गारंटी नेट से जो है ना फंड इशू कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है कि KCR साहब की गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट है और यहाँ पर अपन लोग आपस में सब मिलजुल के रहना है और एक दूसरे के मज़हब को एहतराम करना है। सब मिल के जो है ना अच्छा काम करके जो है ना जिसकी प्रॉपर्टी इंडोमेंट की है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम मिल के, वफ़ की है तो वफ़ को भी हिंदू मुस्लिम मिल के प्रोटेक्ट करना है। ये प्रॉपर्टी वफ़ की है, ऑलवेज वफ़ रहती, क्योंकि हमारे को पुलिस कलेक्टर सबको इंस्ट्रक्शन दिए हुए KCR साहब, क्योंकि वफ़ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, इसको बचाना बोल के। इंशाल्लाह ताला हम लोग एक मीटिंग बुला के जो है ना जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है उसके बारे में, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो है ना हम बुला के साइबराबाद कमिश्नर, रचाकुंडा कमिश्नर
और आरडीओ कलेक्टर सबको बुला के एक मीटिंग लेके हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी को कैसा सेव करना है उसके बारे में हम लोग सीरियस मीटिंग लेंगे हम। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सजाओं की शरह में इजाफे के लिए पुलिस कमिश्नरेट साइबराबाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कोर्ट कॉन्स्टेबल्स का एक मेला मुनक्किद हुआ, जिसमें मुलजिमीन को सजा दिलाने को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस CV सजना ने 73 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और अदालती मामलात से निपटने वाले मुलाजिमीन पुलिस को इनामात भी दिए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम्स B रोहिणी, तमाम जोनल डिप्टी कमिश्नर्स और ACPs भी मौजूद थे। అందరూ కూడా నేను పేరు పేరు అభినందిస్తున్నాను। మంచి కన్విక్షన్ వచ్చింది లాస్ట్ 3 monthsలో ఆల్మోస్ట్ 27 కన్విక్షన్స్, 2 10 years, 1 8 years, 147, 1 to 3 years, 38 ఆల్మోస్ట్ 27 కన్విక్షన్ వచ్చింది। సో మీ అందరూ కూడా ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇంక్లూడింగ్ మన DCPs, మన ACPs, PPs, మన మంచి కోఆర్డినేట్ చేసే మన CDOs, మన ప్రాసెస్ కానిస్టేబుల్స్, ఉన్న SHOs, ఇన్స్పెక్టర్స్ అందరూ కూడా బాగా చేశారు। సో అన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్ కూడా నేను పేపర్ అభినందిస్తున్నాను। మీ వల్లనే ఆయన చెప్పకుండా నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది। సో ముఖ్యంగా గత 1 year కూడా ఆల్మోస్ట్ డబుల్ 157 to 309 మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అవర్ కన్విక్షన్ ఆల్మోస్ట్। అది మీ వల్లనే ఆయన చెప్పి నాకు చెప్పడానికి చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది। ముఖ్యంగా ఇదంతా కోఆర్డినేట్ చేసి మన ఇంద్ర ఆమె టీం అంతా బాగా చేసింది। ముఖ్యంగా కొన్నిసారి నాకు రాత్రి చూసే అలవాటు ఉంది, కొన్నిసారి అవి కాలర్ 11 గివ్ మిస్ కాల్, దెన్ ఇఫ్ కాల్స్ అలా అటెండ్ అవుతారు। కొన్నిసారి తెల్లారు 4 గంటలకు వేసి నేను టపాలు చూస్తుంటాను, అప్పుడు మళ్ళీ నాకు కాలర్ 6 o'clock ఏమైంది, కేసు ఏమైంది నేను చూస్తూనే ఉన్నాను। బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈస్ గివింగ్ వీక్లీ రిపోర్ట్స్, దాంట్లో కూడా బాగా యూస్ఫుల్ అయింది। ఐఎమ్ ఆల్సో ఏబుల్ టు నో వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది కేసెస్, బాగా దగ్గర నుంచి మానిటర్ చేస్తుంది। సో ముఖ్యంగా ఆమె టీం అంతా కూడా నేను పేరు అభినందిస్తున్నాను। విల్ బి కంటిన్యూడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో, ఎందుకంటే చాలా కేసెస్ డౌన్ లైన్ ఉన్నాం। ఎందుకంటే ఒక విక్టిమ్ బాధ ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పి మనకు వెంకటేష్ ప్రసన్నాలో నేరం చేస్తే తప్పించుకోలేరని చెప్పి ఒక ఎప్పటికీ ఒక ఇంప్రెషన్ వస్తుంది। అన్ని రకాల వాళ్ళకి భయం వచ్చేస్తుంది। మనం PD యాక్ట్ ఉంది, మనం కేసెస్ కన్విక్షన్ చేస్తున్నాం, అన్ని రకాల వాళ్ళపైన క్లోజ్ మానిటరింగ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు చాలా తగ్గిపోయినాం। ఇప్పుడు లాస్ట్ 3-4 years చూస్తే మన చైన్ స్నాచింగ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇస్ట్ బిన్ హండ్రెడ్స్, ఇప్పుడు హార్డ్లీ వీ హావ్ అరౌండ్ 8 to 9, ఎప్పుడో ఒకసారి అవుతుంది, అది కూడా అయినప్పుడే 2-3 daysలో మనకు దొరికిపోతుంది। అదేవిధంగా బయట బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్ అక్కడి నుంచి కూడా గ్యాంగ్స్ వచ్చింది, అది కూడా తగ్గిపోయినాం। లాట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ దేర్, మనకు చాలా చోట్ల మనకు మంచి పేరు వచ్చింది। అది బికాస్ ఆఫ్ ది ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్, మీరు అందరూ కూడా మంచి పని చేయడం వల్లే ఆయన చెప్పడం నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది। ముఖ్యంగా ఆల్రెడీ మీరు అన్నట్లు ఇప్పుడు CD ఫైల్స్ అంతా రెగ్యులర్ పంపడం జరుగుతుంది, కానీ బట్ ఇంకా కోఆర్డినేషన్ పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది। ముఖ్యంగా మనము ఈ విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్లో ఇంకా కొంచెం వెనక ఉన్నాం। ఐ థింక్ మీరు కొంచెం ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసినప్పుడు మీరు ఇఫ్ యూ మేక్ జస్ట్ అ మెన్షన్, ఐ థింక్ యూ షుడ్ క్లోజ్లీ మానిటర్ ఇట్। ఐ థింక్ నేను కూడా మిస్ అయినాను అది। ఐ థింక్ లాస్ట్ టైం ఆల్సో MSG వాస్ టెల్లింగ్ దట్ వీ షుడ్ హెల్ప్ దెమ్ అవుట్। మీరు అన్నట్లు కొంచెం వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం హెల్ప్ చేస్తే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఎవరు छत्रपति शिवाजी महाराज की 390वीं जयंती शहर भर में बड़े धूमधाम से मनाई गई। पुराने पुल से सालारजंग पुल तक एक रैली निकाली गई। मराठी बिरादरी के मर्द और खवातीन रैली में रक्स कर रहे थे। सालारजंग पुल के पास शिवाजी महाराज के मुजस्समे की गुलपोशी की गई और उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। CIA, NPR और NRC के खिलाफ कल विजयवाड़ा में मजलिस की तरफ से मुनक़्क़िदा जलसे में तेलुगु देशम पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत के बाद आज तेलुगु देशम पार्टी के सदनशीन और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने
अक़लियतों की भरपूर तायद का ऐलान किया। उन्होंने प्रकाशम ज़िले में अक़लियती तबक़ात के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि वो मरकज़ी हुकूमत के स्याह कानून की आखिरी हद तक मुखालफत करेंगे। వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ కానీ ఎన్ఆర్సీ కానీ ముస్లిం సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు అండగా ఉంటాం. राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने अमेज़न कंपनी को धोखा देने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके पास से 11 कीमती मोबाइल फ़ोन बरामद किए। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस शमशाबाद अशोक कुमार ने मीडिया को बताया कि साई कुमार, कल्याण और राजू एयरपोर्ट के करीब अमेज़न सेलर सर्विस कंपनी के लिए काम करते थे, जहां से अमेज़न कंपनी अपने ग्राहकों को ऑर्डर किए गए अशिया डिस्पैच करती थी। इंस्पेक्टर पी विनय कुमार ने अमेज़न कंपनी की शिकायत पर तहकीकात शुरू की और ये गिरफ्तारी अमल में लाई। ये अमेज़न कंपनी गोडाउन से एक कंप्लेंट आया 15th ये महीने में 15th को, वो केस रजिस्टर किया मिसअप्रोप्रिएशन बोल के। वो केस रजिस्टर करने का अभी इन्वेस्टिगेशन में वही इंस्पेक्टर एंड एसआई वो 3 आदमी के पकड़े। वो तो 3 आदमी उसमें काम करे सो वाला है। सो 3 आदमी का नाम साई कुमार है, एक कल्याण, एक चीमला राजू। ये 3 आदमी 3 वो एम्प्लॉय से वो अमेज़न का ये 1 साल से उन काम कर रहे हैं। वो क्या करे बोले तो वो लोग एक छोटा चीज़ को बुक करके ऑनलाइन में बुक करके अब बुक करने के बाद वो एड्रेस भी वो लोगों का रहता, वो डिस्पैचिंग एड्रेस भी उधर। एक वैज़लिन का फर्स्ट बुक करके वो वैज़लिन का प्लेस में वो लैपटॉप्स और ये मोबाइल फ़ोन्स बुक करके वो एड्रेस पे भिजा के अभी चीटिंग करे। वो 15 लाख का वर्थ का चीटिंग करे। उसमें पूरा सब लोगों में वो 10 लाख का वैल्यूबल वर्थ का चीज़ों का सीज़ करे और भी चीज़ सीज़ करने का है। वो लोगों को कस्टडी में लेके इन्वेस्टिगेट करके और दूसरा कोई इन्वॉल्वमेंट है वो देखना पड़ता और रिसीव और वो थोड़ा चीज़ रिकवर भी होने का है वो लोगों का पास। अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। अभी लोगों को अरेस्ट करके अभी कोर्ट में भिजा रहा। निजामाबाद की रेलवे पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से वाबस्ता एक होमगार्ड 28 साल MD चौहान को उसके एक साथी नांदेड़ के मुतवतिन प्रदीप के हमरा गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 6 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात बरामद किए। सुप्रिंटेंडेंट रेलवे पुलिस सिकंदराबाद बी अनुराधा ने मीडिया को बताया कि इन दोनों ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मुख्तलिफ ट्रेनों में सफ़र करने वाली खवातीन के जेवरात के तरखे की 8 वारदातें अंजाम दी थी। मुलजिमीन को निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर कल उस वक्त पकड़ा गया जबकि वो मुंबई में तलाई जेवरात फरोख्त करके वापस हो रहे थे। उनके पास से 1.5 लाख रुपए की नकद रकम भी बरामद की गई। నేమ్ వచ్చేసి మోహన్ దేవరావు చౌహాన్, మహారాష్ట్ర స్టేట్లో హోంగార్డ్గా వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఇతను చైన్ స్నాచింగ్స్ బాసరా రైల్వే స్టేషన్లో చేయడం జరిగింది. మొత్తం లాస్ట్ ఇయర్ 2019 నుంచి ఇప్పటివరకు కూడా 8 చైన్ స్నాచింగ్స్. ఇతను ప్రదీప్ ఆడే అనే అతను ఇద్దరు కలిసి కూడా 8 చైన్ స్నాచింగ్స్ చేశారు. అయితే నిన్న ఆఫ్టర్నూన్ నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో కొంచెం ప్రాపర్టీ తీసుకొని అది నిజామాబాద్లో అమ్మడానికి కోసమని రైల్వే స్టేషన్లో నిలబడి ఉన్నప్పుడు మన GRP అండ్ RPF టీం కలిసి అతన్ని అప్రిహెండ్ చేయడం జరిగింది. నిన్న ఆఫ్టర్నూన్ అతన్ని కస్టడీలోకి తీసుకొని ఇంటరాగేట్ చేసినప్పుడు 8 చైన్ స్నాచింగ్ అఫెన్సెస్ని కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇంకా ఇవి కాకుండా కూడా మహారాష్ట్రలో ధర్మాబాద్, నాందేడ్ అండ్ అదర్ రైల్వే స్టేషన్లో కూడా ఇంకొన్ని అఫెన్సెస్ చేసినట్టు చెప్తున్నాడు. అయితే టోటల్గా ఇతని పొజిషన్ నుంచి 160 గ్రామ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ 1,50,000 క్యాష్ రికవర్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఏంటంటే ఇతని మెయిన్గా బాసరా రైల్వే స్టేషన్లోనే చేసింది ఈ అఫెన్సెస్ అన్నీ కూడా. ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2లో నర్సాపూర్ నాగర్సోల్ ఎక్స్ప్రెస్లోనే చేస్తాడు ఇతను. ఇక్కడ అది షిరిడి నుంచి వస్తుంది ఆ ట్రైన్. షిరిడి నుంచి వస్తున్నప్పుడు మెయిన్గా అందరూ గోల్డ్ చైన్స్ అవి వేసుకొని ఉంటారు కాబట్టి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2లో ఉండి ఈ స్నాచింగ్ చేసుకొని ఇంకా దాని తర్వాత ఫారెస్ట్ ఏరియా లాగా ఉంటుంది అటు దునికేసి పారిపోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట.
అయితే ఈ నిన్న ఇంటరాగేషన్లో ఈ అఫెన్సెస్ ఎందుకు చేసినామని అడిగినప్పుడు మెయిన్గా ఏంటంటే ఇతను హోంగార్డ్గా వర్క్ చేస్తాడు మహారాష్ట్ర పోలీస్లో. అయితే ఇతనికి రగ్బీ అంటే చాలా ఇష్టం. రగ్బీ అంటే ఒక గేమ్. అయితే ఇతను ఆడడమే కాకుండా ఒక టీంని తయారు చేస్తున్నాడు, రగ్బీ టీంని. లోకల్గా అంతా స్టూడెంట్స్ అందరినీ ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ చేసి యంగ్స్టర్స్ని వాళ్ళకి బాల్స్ అవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేసుకుంటూ ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ మీట్ కావడం కోసమని చైన్ స్నాచింగ్స్ చేస్తాడు. ప్లస్ ఆల్సో ఇతను అడిక్టెడ్ టు ఆల్కహాల్. అయితే అతని డైలీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈ ఆల్కహాల్ ప్లస్ ఈ రగ్బీ టీంకి అయ్యే ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కూడా కొంచెం ప్రాపర్టీ అమ్మేసి మీట్ అవుతున్నాడు. అండ్ నిన్న మాత్రము కొంచెం ప్రాపర్టీ అమ్మడానికని నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు అతన్ని కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రదీప్ ఆడే అనే అతను ఉన్నాడు, త్వరలోనే అతన్ని కూడా కస్టడీలోకి తీసుకొని మిగతా ప్రాపర్టీ కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది. सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ वरंगल के खवातीन का एहतजाजी जलसा नंदना गार्डन फंक्शन हॉल हनमकुंडे में मुनक्किद हुआ। जलसे का अनवान देश बचाओ और दस्तूर बचाओ था। मिल्लत राब्ता कमेटी के शोबे खवातीन की कन्वीनर रहीम उन्नीसा बेगम ने सदारत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की रुकन डॉक्टर अस्मा जहरा, की जहेदकार शीबा मीनाई, प्रोफेसर जमील उन्नीसा, जर्नलिस्ट रत्ना माला, CPI की डॉक्टर सुजाता और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की सैयदा जुहा बियाबानी ने इस जलसे से खिताब किया। जलसे में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक थी। दिल्ली के शाहीन बाग के एहतजाजी खवातीन की तायद में 31 जनवरी को यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कैंपस में धरना देने पर 3 तालिब इल्मों फसी अहमद, शाहाना प्रदीप और AS अदीश को 5,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। रजिस्ट्रार की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में इन तुलबा से कहा गया कि वह 10 दिन जुर्माने की रकम जमा करवा दें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।